हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विद एन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में जिसकी एंडिंग किसी मिरेकल से कम नहीं थी। ये इतनी इंस्पिरेशनल थी कि मेरे को वीडियो बनानी पड़ गई इस पे। तो मैं बात कर रहा हूँ टेबल टेनिस वर्ल्ड कप के बारे में जो रिसेंटली हुआ था चाइना में, जहां हमने किसी चाइनीज नहीं बल्कि एक ब्राजीलियन को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस, राइट? आई मीन वर्ल्ड कप है तो अदर टीम्स के भी जीतने के चांसेस ठीक ठाक ही होंगे। तो ऐसा नहीं है। जो लोग टेबल टेनिस को फॉलो करते हैं, आई एम डैम श्योर वो जानते होंगे अच्छे से कि चाइना किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे टेबल टेनिस में डोमिनेट करता है। और जो लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उन लोगों को समझाने के लिए मैं हूं ना। Before we move to the main topic, I would like to give you a brief about the Chinese domination at world level in table tennis. तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना टेबल टेनिस में उस तरह से डोमिनेट करती है जिस तरह से 2000 की ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट पे करती थी, या आप कह लें उससे भी बेटर। अगर आप टेबल टेनिस की हिस्ट्री चेक करेंगे तो मोस्टली ट्रॉफीज हैव बीन पॉकेटेड बाय चाइना एंड वेरी सेल्डम वी सी समवन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री विनिंग द गोल्ड मेडल in not only the World Cup but in Olympics and other major tournaments as well. Let me show you some stats. Since the beginning of the Olympic, Chinese athletes have secured a total of 66 Olympic medals in table tennis, comprising 37 gold, 21 silver and 8 bronze only in table tennis. और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो ईयर 2000 से, जो कि हर साल होता है एक्सेप्ट फॉर 2021 to 2023 ड्यू टू सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस कैलेंडर एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19. So total 23 World Cup events have happened since 2000 and we have seen 17 times China winning the gold medal and only 6 times other countries were able to do so, जिसमें 3 बार जर्मनी, 2 बार बेलारूस और 1 बार ब्राजील ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल को जीता है, थैंक्स टू ह्यूगो कैल्डेरानो जिसने ब्राजील को उनका पहला वर्ल्ड कप फाइनल जिताया। आई होप इससे आपको चाइनीज डोमिनेशन इन टेबल टेनिस के बारे में तो आइडिया लग ही गया होगा। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और जानना है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो सोलली ऑन दिस टॉकिंग अबाउट व्हाट मेक्स चाइना सो स्पेशल इन टेबल टेनिस वर्ल्ड. ये चाइना के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब हम बात करते हैं हमारे मैन ऑफ द मोमेंट ह्यूगो कैल्डेरानो एंड हाउ ही मेड द वर्ल्ड कप सो स्पेशल. As I have told you that he has become first Brazilian to ever won a World Cup gold medal. Not only this, he is also first Pan American who is able to do so. और सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट जीता है उसके बारे में क्या ही बोला जाए. तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे. हाँ? चलिए बात करते हैं ह्यूगो के वर्ल्ड कप के सफ़र के बारे में. तो ग्रुप स्टेज में उनको 2 गेम खेलने थे. पहला गेम कनाडा के अगेंस्ट, दूसरा गेम जापान के अगेंस्ट, और दोनों ही गेम उन्होंने बड़ी इजीली ही 3-1 से दोनों गेम को जीत के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे. राउंड ऑफ 16 में ही वॉज अप अगेंस्ट अ जापानीज इंटरनेशनल अगेन, जिसको उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली 4-1 से जीत लिया और क्वार्टर फाइनल में एंट्री की. उसके बाद उनका मैच अगेन एक और जापानीज इंटरनेशनल से था, बट दिस टाइम ही वॉज अप अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 3 रैंक्ड टोमोकाजू हरिमोतो, जो कि काफ़ी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं. वी वर एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलिंग मैच, बट सरप्राइजिंगली उनको भी ह्यूगो ने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया, वो भी 4-1 से. Here on, we started to know that he is definitely cooking something. Then he reached the semi-final, जहाँ पे उनका मैच अब वर्ल्ड नंबर 2 रैंक प्लेयर एंड इन माई ओपिनियन करेंटली वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर वांग चुकिन से हुआ. चुकिन का गेम प्ले अल्ट्रा एग्रेसिव है और अभी कुछ टाइम पहले ही एशियन कप जीत के आए हुए हैं वो. वहीं पे हम बात करें ह्यूगो की, तो ह्यूगो ने भी इस टूर्नामेंट में अभी तक एक अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, जिससे वो सारे ही गेम वन साइडेड जीतते हुए आए हैं. क्लियरली ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला था एंड दे डिडंट डिसअपॉइंट अस एट ऑल. जहाँ पे हम गेम की बात करें, ह्यूगो ने पहला सेट जीता था, बट देन लगातार 3 सेट वांग चुकिन ने जीते और स्कोर लाइन को 3-1 से अपनी फेवर में किया. यहाँ से चुकिन को मैच जीतने के लिए बस एक और सेट जीतना था, बट ह्यूगो हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड.
जनरली इफ यू आर लूजिंग अ गेम you went into a shell और defensive mindset हो जाता है. But here is when Hugo thought otherwise and he became more aggressive and started playing shots जिनका आंसर चूकिन के पास नहीं था. And then he won his second set, third set and fourth set consecutively, ended up winning the semi-final with a scoreline of 4-3. And then he reached the final where the world number 1 Lin Shidong was waiting for him, who has also won several tournaments and has very strong backhand, and he plays every game with so much control. Then the final game began. As we all were expecting, first set was won by Lin Shidong and he won it very comprehensively. And Chinese crowd was supporting him like anything. But little did they know कि ह्यूगो के लिए तो ये बस सेट होने के लिए था. अरे कहना क्या चाहते हो? And after this, Hugo went on to a god level mode and then he played ultra aggressively. And after 4 sets, believe me, not even a 1 set won by Lin Shidong, who is world number 1. All the 4 sets were won by Hugo and he made look Lin Shidong an average player. And then finally he won the World Cup, and this is how he celebrated. Not only this, after winning the tournament, Calderano in an interview said that he was going through a depression phase before coming into this World Cup. Isn't this crazy? Isn't this so inspirational that you are coming from a depression phase and now you are playing a World Cup? And not only this, you are beating world number 3, world number 2 and world number 1 players consecutively in the quarterfinals, semi-final and finals. Now you are lifting the World Cup in front of all the Chinese crowd who has nothing but to respect for you. What an inspirational story this was. The lesson I have learned is that you just need to keep going. Depression can come to anyone, but the bounce back after depression can be so great just like this. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी करें. एज यू माइट बी अवेयर दैट दिस चैनल इज़ कंसीडरेबली न्यू, तो पैसा तो यार वैसे भी नहीं मिलेगा, बट मोटिवेशन तो मिल ही सकता है. And I will make sure to give you a fresh, never seen before content from the sporting world. This is Rishabh signing off this time. Bye bye. Sayonara.